नमस्कार। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी में सड़क छाप अनुवाद ये है कि एक आदमी को मच्छी खिला दो, उसकी एक दिन की भूख मिट जाएगी। उसे मच्छी पकड़ना सिखा दो, हमेशा की भूख मिट जाएगी। मगर कुछ कामचोर तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वीडियो एक्शन कैम का रिव्यू नहीं है। GoPro 10 का एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ी सी नॉलेज देना और अपने एक्सपीरियंस से ये बताना कि किस सेटिंग से आप कैसा शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस शॉट को एडिट में कैसे यूज़ कर सकते हो और फाइनली अपनी स्टोरी को कंपेलिंग कैसे बना सकते हो विजुअली। तो आइए फिर शुरू करते हैं शुद्ध देसी ज्ञान। जो सेटिंग में सबसे ज़्यादा चेंज करता हूँ वो है फील्ड ऑफ व्यू। एग्जाम्पल्स: पहली फोकल लेंथ है 27 mm, इसमें रोड के एलिमेंट्स थोड़े क्लियरली दिखते हैं और एक प्लीजिंग पर्सपेक्टिव है। देन लिनियर, इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा है, अ बिट वाइडर फ्रेम, और इसमें एक फंक्शन आता है होराइजन लेवलिंग। तो कभी आप ऑफ रोड पर बाइक चलाते हुए अगर अपना चेहरा मूव करते हो तो ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से कैमरा होराइजन को लेवल करने की कोशिश करता है। दैट देन वाइड, इवन बिगर फील्ड ऑफ व्यू, थोड़ा और वाइड विद फिश आई इफेक्ट। फिश आई इफेक्ट वो होता है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस थोड़ी कर्व सी दिखने लगती हैं। और लास्ट में है सुपर व्यू 16 mm, सुपर वाइड एक्सट्रीम फिश आई इफेक्ट। ऐसा लगता है जैसे धरती की परिक्रमा ही कर रहे हो। जो दो फोकल लेंथ में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है नैरो 27 mm एंड लिनियर। थोड़ा नेचुरल पर्सपेक्टिव है, प्लीजिंग लगता है देखने में। और ये दोनों मोस्टली टारमैप पे यूज होते हैं जब खोपड़ी ज्यादा हिलती नहीं है, स्ट्रेट बैठो राइड करो। मुंडी हिलती है ऑफ रोड्स पे, तो वहां पे लिनियर प्लस होराइजन लेवलिंग। थोड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट फील है इस शॉट का। इसमें ट्रैक ज्यादा दिखता है और व्यूअर के लिए एक बेटर इमर्सिव एक्सपीरियंस है। पर ये सारा ज्ञान पेला क्यों मैंने? कवरेज, इस सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। वाइड शॉट सेट्स द प्लेस एंड द एनवायरनमेंट, देन मीडियम शॉट्स थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए एंड टू ब्रिंग द व्यूअर क्लोजर, देन एक्सट्रीम क्लोजअप फॉर एन इमोशन, और फिर दूसरे अदर एंगल्स। हो क्या रहा है इससे? आपको वैरायटी मिल रही है और ये सीक्वेंस देखने में विजुअली इंटरेस्टिंग है और मंडेन नहीं है। मोटर बाइक चलाते हुए ये फैसिलिटी तो है नहीं, बैठे तो एक ही जगह है अंटिल ये छपरी बना करना हो। तो राइडिंग सीक्वेंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फोकल लेंथ से खेलिए। कभी वाइड शॉट, कभी नैरो, कभी सुपर व्यू, कभी राइडर्स व्यू, कभी साइड व्यू, कभी रियर व्यू। एसेंशियली कवरेज, इससे विजुअली अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग बनता है आपका नैरेटिव। एडिटिंग टिप: मेन राइडिंग फुटेज को एक प्लीजिंग एंगल पर रखिए और बाकी एंगल्स को मिक्स एंड मैच करते रहिए अपनी पेसिंग के अकॉर्डिंग। Towards a lot of animals now. Hola! ना राइडिंग सीक्वेंसेस को और बेहतर बना सकते हैं, पर उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, वो अगले वीडियोस में। मैंने इस वीडियो में कहा था कि मैं GoPro को चिन माउंट पर उल्टा नहीं टांगता बिकॉज मेरी बाइक का विंड स्क्रीन थोड़ी ऊंचा है और वो फ्रेम कवर कर लेता है ना। इसका तोड़ ये है कि आप एक सुपर व्यू यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीम वाइड एंगल, पर जो लाइंस जो कर्व्ड हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उनका ध्यान रखिएगा। बी माइंडफुल ऑफ दैट। अब जरा रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग राइड्स में आई यूज 2.7K 60 FPS। हाँ, माना 4K बेटर है, मगर उसके लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन एंड इवन अ पावरफुल कंप्यूटर टू एडिट। ट्रेड ऑफ्स, और यहीं से निकलता है कुंद बुद्धि रील्स का स्लोमो, हायर फ्रेम रेट्स में शूट करने की कैपेबिलिटी। नाउ 60 FPS की क्लिप्स आप डिसेंटली स्लो डाउन कर सकते हो अगर टाइमलाइन फ्रेम रेट आपका 30 FPS है। मैं 120 FPS या उससे आगे कहीं जाता ही नहीं हूँ। और खुद का भी स्लो। ओके सॉरी। बहुत कम या ना के बराबर ही मैं 120 FPS की तरफ जाता हूँ, जो और क्रीमी स्लोमो देता है। माई सजेशन, डोंट ओवरडू इट, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब आती है बात ISO की। लो लाइट सिचुएशन में आपको ISO बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर ज़्यादा ISO वैल्यू बढ़ा दी तो शॉट में ग्रेन आ जाएगा, अप टू अ पॉइंट वेयर द शॉट कैन बी अनयूजेबल। देखिए, ग्रेन बुरी चीज़ नहीं है और अपन क्रिस्टोफर नोलान भी नहीं है, और ISO सेटिंग्स में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करने की फैसिलिटी भी मिलती है ताकि शॉट मैनेजेबल रहे। मैं मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू 800 रखता हूँ। वर्ड ऑफ एडवाइस, उस ग्रेनी शॉट को अपने नैरेटिव में ऐसे यूज करिए ताकि वो अजीब ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, ये राइडिंग शॉट्स देखिए, ये सारे ग्रेनी हैं, मगर फाइनल शॉट में ये केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही आते हैं विद अ प्रॉपर नरेशन, म्यूजिक एंड ट्रांजिशन। सॉरी, कुछ शूट नहीं किया आगे, बहुत थका हुआ था, पर स्कॉट एंड स्टीव के साथ ठीक ठाक पहुंच गए और रूम भी शेयर किया। अब करते हैं शटर स्पीड की बात। 180 डिग्री शटर रूल के मुताबिक आपको अपनी शटर स्पीड का डिनोमिनेटर FPS वैल्यू का डबल रखना होगा अगर आपको सिनेमैटिक मोशन ब्लर चाहिए है। मैंने अभी तक ये फॉलो नहीं किया है और शटर स्पीड को ऑटो पे ही छोड़ा है। इसके अपने कॉम्प्रोमाइजेज एंड ट्रेड ऑफ्स हैं और इसकी सारी डिटेल बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, चाहे तो चेक कर लीजिएगा बाद में। इसके अलावा बेटर इमेज क्वालिटी के लिए ये रहा सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट, और इसमें दो सेटिंग्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, हाइपर स्मूथ, एसेंशियली इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑफ रोड सिचुएशंस में राइड करते हुए ये काफी यूजफुल है, या फिर अगर वॉकिंग टॉकिंग हेड की तरह भी आप कर रहे हैं तो भी उसके लिए भी यूजफुल है ये। दूसरा, बिट रेट, इसकी वैल्यू हाई रखता हूँ, विच मीन्स हायर इमेज क्वालिटी, मोर इन्फॉर्मेशन इन द इमेज, बट
बिगर फाइल साइज, तो स्टोरेज का ध्यान रखिएगा। द होल पॉइंट इज कि फाइनल नैरेटिव को आप कितना विजुअली इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, फोकल लेंथ चेंज करके, कैमरा पोजीशन चेंज करके, कैमरा एंगल्स चेंज करके, स्टोरी की पेसिंग चेंज करके, स्लो कट्स, फास्ट कट्स डिपेंडिंग ऑन योर सीक्वेंस, कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह, ताकि व्यूअर का अटेंशन होल्ड कर पाए, एंड दैट टू इन दिस अटेंशन इकोनॉमी, क्योंकि नशा चाहे ताकत का हो या डोपामीन का, बुरा ही होता है।